तस्मिन् काले नायन सलिलम् तस्मिन् काले नायन सलिलम् योषितां खण्डितानां योषितां खण्डितानां शान्तिं नेयं प्राणैर्भिरतो शान्तिं नेयं प्राणैर्भिरतो वर्त्मभानोस्त्यजाशु वर्त्म्यभानोस्त्यजाशु प्रालेयास्रं कमलवदनात् प्रालेयास्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः सोऽपि हर्तुं नलिन्याः प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयाः स्यादनल्पाभ्यसूयाः प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयाः स्यादनल्पाभ्यसूयाः। अब यक्ष जो है मेघ से कह रहा है तस्मिन् काले, क्या कह रहा है? तस्मिन् काले, तस्मिन् अर्थात उसी, काले अर्थात समय, ठीक है, उसी समय। किस समय? जब सूर्योदय होगा। तो आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था क्या? दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषम्। कह रहे भैया जब आप महल के छत के ऊपर सोएंगे तो सूर्य की जो पहली किरण है उसको दिखने पर आपका जो शेष मार्ग है आप उसको पूर्ण करिएगा, पूरा करिएगा। तो वही कह रहे हैं तस्मिन् काले, उसी समय। अब देखिए मेघ कहाँ पर है? महल के छत के ऊपर है, ठीक है। अब जब सूर्य की पहली किरण उसके पास पड़ेगी, इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य आया ना, सूर्योदय हुआ, हुआ कि नहीं? अब जब सूर्य आएगा, अब यक्ष मेघ से कह रहा भैया जब सूर्य आएगा तो वो कमल रूपी प्रेमिका के आंसू को पोंछेगा। कमल रूपी जो उसकी प्रेमिका है उसके क्या पोंछेगा? उसके आंसू को पोंछेगा। और वो कैसा आंसू है? ओष रूपी आंसू, ठीक है। क्योंकि आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था जहाँ धाम का वर्णन था, वहाँ बोला धूतोद्यानम, जहाँ का उद्यान वायु के द्वारा हिल रहा हो और जहाँ के हवा में कमल रूपी सुगंधी हवा हो, ऐसी जहाँ हवा बह रही हो, ऐसे हवा से जहाँ का उद्यान हिल रहा हो, ऐसे धाम में तुमको जाना है कि नहीं? ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो वही कह रहा है कि भैया जब सूर्योदय होगा तो सूर्य आएगा, और सूर्य है प्रेमी। सूर्य कौन है? प्रेमी। और उसकी प्रेमिका कौन है? कमल। उसकी प्रेमिका कौन है? कमल है। और कमल में रात को ओस पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि रात को वहाँ मेघ रुका है, और जहाँ मेघ होगा वहाँ ओस तो स्वतः है। तो कमल के ऊपर क्या गिरेगा? ओस गिरेगा कि नहीं? और वही ओस रूपी आंसू है, किसका? कमल का, है कि नहीं? आप देखते होंगे
ठंड में ओस पड़ता है कि नहीं, एकदम सफ़ेद टाइप का होता है। तो वही ओस किसके ऊपर है? कमल के ऊपर। अब उसी ओस रूपी आंसू को सूर्य क्या करेगा? पोंछने आएगा अपने किरणों के द्वारा, क्योंकि सूर्य किरण करेगा तो आंसू सूखेगा कि नहीं। तो सूर्य प्रेमी है, उसकी प्रेमिका कौन है? कमल। तो उसी कमल रूपी आंसू को पोंछने जब सूर्य आएगा तो यक्ष मेघ को कह रहा, भैया उनके बीच में मत पड़ जाना, उनके बीच में मत पड़ जाना, क्योंकि जहाँ मेघ चलता है वहाँ सूर्य की किरण नहीं जाती है। और यदि आप सूर्य और कमल के बीच में आओगे तो सूर्य क्रोधित हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा? क्रोधित हो जाएगा। और यदि सूर्य तुमसे क्रोधित हो जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अर्थात समझाता हूँ कि आप इन प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में मत आना। आप जाइएगा तो वहाँ से जाइएगा जहाँ कमल ना हो, आप उससे बच कर जाइएगा। अगर आप उससे नहीं बचोगे तो सूर्य भगवान क्या हो जाएंगे? क्रोधित हो जाएंगे। तो यही जो है 43वें श्लोक में समझा रहे हैं। तो आपने लगभग श्लोक समझ ही लिया, अब केवल शब्दार्थ अपने को समझना है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्राणायिभिः। क्या कह रहे हैं? प्राणायिभिः। ठीक है, प्राणायिभिः जो है ये तृतीया का बहुवचनांत रूप है। क्या है? तृतीया का बहुवचनांत है। प्राणायिभिः मतलब प्रेमी के द्वारा, ठीक है, अथवा बहुवचनांत है प्रेमियों के द्वारा। शांतिम नेयम, शांतिम नेयम, शांतिम नेयम का अर्थ है शांत करेगा, अर्थात आंसू पोंछेगा। समझे कि नहीं? तो प्रणयिभिः कौन है? सूर्य। और शांतिम नेयम कौन है? कमल। ठीक है, तो शांतिम नेयम अर्थात आंसू को पोंछेगा। किसके आंसू को? तो कह रहा है खंडितानाम योषितानाम नयन सलिलम। क्या कह रहा है? खंडितानाम योषितानाम नयन सलिलम। देखिए, खंडिता नाम को थोड़ा समझना है। खंडिता नाम उसको कहते हैं, जैसे कमल है, कमल रूपी है, कमल प्रेमिका है, और प्रेमिका का प्यार जो है खंडित हो गया। कैसे? क्योंकि सूर्य कब आता है? दिन में आता है और रात को चला जाता है। तो कमल जो है वो सूर्य से प्यार कर रही है कि नहीं? तो रात में जब सूर्य छिपा तो कमल को ये लगा कि सूर्य रात को किसके पास चला गया, तो इसका प्यार खंडित हुआ ना। तो खंडिता नाम मतलब ऐसा प्यार जो खंडित हो, उसमें संदेह उत्पन्न हो जाए, ऐसे को क्या कहते हैं? खंडिता नाम कहते हैं। समझे कि नहीं? और योषिता नाम मतलब स्त्री, योषिता नाम मतलब स्त्री। और नयन अर्थात नेत्र, सलिल मतलब जल, और नेत्र जल कह रहा अर्थात आँख का आंसू। समझे कि नहीं? नयन सलिलम मतलब नेत्र के आंसू। तो कह रहे हैं प्राणायिभिः, प्रेमियों के द्वारा जो खंडिता नाम योषिताएं हैं, ऐसी स्त्रियां जिनको अपने प्रेम के ऊपर क्या हो जाए? संदेह हो जाए, ऐसी योषिताओं के नयन सलिलम अर्थात जो नेत्र का आंसू है उसको शांतिम नेयम करेगा, अर्थात उसको पोंछेगा। कौन? प्राणायिभिः, प्रेमियों के द्वारा। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं प्राणायिभिः खंडितानाम योषितानाम नयन सलिलम शांतिम नेयम। समझे कि नहीं? प्रेमियों के द्वारा जो खंडित स्त्रियां हैं, ऐसे स्त्रियों के जो नेत्र का आंसू है, जिनको अपने प्यार पे संदेह हो गया हो, ऐसे स्त्रियों के जो नेत्र का जो आंसू है उसको पोंछता है। कौन? प्राणायिभिः, जो प्रेमी होता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ संदेह उत्पन्न हो गया है, और जब किसी प्रेमिका को संदेह हो जाए तो उसकी आंख से आंसू आने लगता है। तो उसी आंसू कौन पोंछता है? प्राणायिभिः, प्रेमी पोंछते हैं। कब? तस्मिन् काले, उस समय। समझे कि नहीं? तो आगे कह रहे हैं अतः अर्थात इसलिए, अतः मतलब इसलिए भानोः वर्त्म आशु त्यजा। क्या है? भानोः वर्त्म आशु त्यजा। समझे कि नहीं?
भानु या षष्ठ्यंत रूप है। भानु अर्थात सूर्य, सूर्य के वर्तमान का अर्थ होता है मार्ग, ठीक है। और आशु का अर्थ है शीघ्र, जल्दी। त्यज मतलब छोड़ देना, त्यज मतलब छोड़ देना, अर्थात भानु के अर्थात सूर्य के मार्ग को शीघ्रता से छोड़ देना। कौन कह रहा है? ये यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघ को कह रहा है, भैया जब वहां सूर्य आए तो उसके मार्ग में मत आना, उसके मार्ग को आप छोड़ देना। समझे कि नहीं? उसके मार्ग को क्या कर देना? छोड़ देना, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं सह अपि। सह मतलब सूर्य, अपि मतलब भी, सूर्य भी, ठीक है। नलिन्याः प्रालेयाश्रम कमलवदनात् हर्तुम। क्या कह रहे हैं? नलिन्याः कमलवदनात् प्रालेयाश्रम हर्तुम। देखिए, यक्ष ने पहले मेघ को समझाया कि जब प्रेमिकाओं के आंख में आंसू होता है तो प्रेमी उसको पोंछता है, पोंछता है कि नहीं? तो कह रहा है सह अपि, सूर्य भी, सह अपि मतलब सूर्य भी, नलिन्याः अर्थात कमल, कमलिनी, ठीक है। नलिन्याः मतलब कमलिनी, ठीक है। अश्रम अर्थात आंसू, प्रालेय मतलब होता है ओस, प्रालेय मतलब ओस। तो जो कमलिनी के ओस रूपी जो आंसू है, कैसा आंसू? ओस रूपी जो आंसू है, समझे कि नहीं? और कमल वदनात्, वदन कहते हैं मुख को, ठीक है। तो कमल रूपी जो मुख है, समझे कि नहीं? कमल मतलब कमल, वदन अर्थात मुख, तो ये पंचम यंत्र है, तो कमल वदनात्, ठीक है। तो कमल वदनात्, तो कमल रूपी जो मुख है। देखिए इसको इस प्रकार से लीजिए, नलिन्याः कमल वदनात् प्रालेयाश्रम हर्तुम। समझे कि नहीं? सह अपि, सूर्य भी, नलिन्याः अर्थात कमली के, कमलिनी के कमल रूपी जो मुख है उसमें जो ओस रूपी आंसू है उसको हर्तुम करेगा, अर्थात पोंछेगा। क्या करेगा? पोंछेगा। कौन? सह, कौन? सूर्य। सूर्य भी जो है कमलिनी के कमल रूपी मुख के जो ओस रूपी आंसू है, मुख में जो ओस रूपी आंसू है उसको क्या करेगा? हर्तुम करेगा, अर्थात पोंछेगा। समझे कि नहीं? कौन बोला? यक्ष बोला मेघ से। समझे कि नहीं? फिर कह रहे हैं प्रत्यावृत्तः। क्या कह रहे हैं? प्रत्यावृत्तः सूर्यः। प्रत्यावृत्तः कहा? प्रत्यावृत्तः सूर्य। कौन वापिस आएगा सुबह? सूर्य वापिस आएगा कि नहीं? तो भाई यक्ष मेघ को बता रहा है भैया वो अपने प्रेमिका का आंसू पोंछेगा, इसलिए क्या होगा? प्रत्यावृत्तः अर्थात वापस आएगा। समझे कि नहीं? तो भाई अर्थात तुम्हारे, ठीक है। कर रुधि, कर अर्थात किरण, रुधि मतलब रोक देना, और सूर्य का किरण ही क्या है? उसका हाथ है। तो किरण रूपी हाथों से रोक दिए जाने पर, समझे कि नहीं? किरण रूपी हाथों से रोक दिए जाने पर स्यात् अर्थात हो सकता है। स्यात् मतलब हो सकता है। क्या हो सकता है? अनल्पाभ्य सूयः। क्या हो सकता है? अनल्पाभ्य सूयः। देखिए अल्प मतलब होता थोड़ा, अल्प मतलब ना अल्पः अनल्पः, ठीक है। अल्प, अल्प का मतलब होता थोड़ा, और अनल्प का अर्थ होता है ज्यादा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अभ्यसूय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब क्रोधित हो जाएगा। अभ्यसूय मतलब क्रोधित हो जाएगा, मतलब अत्यधिक क्रोधित हो सकता है। कौन? सूर्य। कब? जब आप उसके बीच में आओगे। तो वही मतलब तुम्हारे द्वारा किरण रूपी हाथ को रोक दिए जाने पर, तो वही मतलब तुम्हारे द्वारा, कर अर्थात किरण, सूर्य का किरण ही उसका क्या है? हाथ है।
तो भाई और रुधि मतलब रोक दिए जाने पर। तुम्हारे त्वई से किसको समझना, मेघ को, ठीक है। तुम्हारे द्वारा किरण रूपी हाथ को रोक दिए जाने पर, अर्थात सूर्य की जो किरण है जब तुम बीच में आओगे तो रुक जाएगा कि नहीं। तो वही कह रहा है किरण रूपी हाथ को रोक दिए जाने पर स्यात् हो सकता है क्या, अनल्पाभ्यसूयः अभ्यसूय हो सकता है अर्थात क्रोधित हो सकता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, अनल्प अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो सकता है सूर्य। इसलिए मेघ मेरी तुमसे विनती है कि सूर्य के बीच में मत आना। कहाँ पर, जब सूर्य कमलिनी के पास हो तब आप उसके पास अर्थात उसके बीच में मत जाना। यदि आप उसके बीच में चले गए तो समझ लो सूर्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। किसी प्रेमी और प्रेमिका बीच में कोई दूसरा आए, सीधी सी बात है, वहाँ 2-4 हाथ पड़ना है, हैं? तो वही मेघ जो है, यक्ष जो है मेघ को समझा रहा है कि इन दो के बीच में बिल्कुल मत जाना, कतई मैं तुमको सावधान कर रहा हूँ, इसलिए बात समझ लो। तो क्या चारों लाइन समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही।